अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये एक गैलरी है जो मीडिया के पर्सनस के लिए बनाई गई है। अभी कुछ देर पहले की मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इधर आए थे। सेनेटर्स का ये कहना था कि उस गेट से उनको इजाज़त नहीं मिली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी इधर अंदर की जानिब जहाँ पर रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को क्योंकि इजाज़त नहीं मिली थी तो वो बाहर की गैलरी से आए और काफ़ी देर के बाद, यानी कि काफ़ी उसमें तरद्दुद हुआ क्योंकि कैमरा जो मीडिया के कैमरा थे वो सेट किए हुए थे, अंदर की जानिब उनका रुख था तो उनको बाहर की जानिब रुख किया गया और एक मछली मंडी का समा था मीडिया पर्सनस की तरफ से। बहरहाल होते होते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर हो गई और उसमें ये कहना था, आज़म स्वाति साहब ने ही उसमें ज़्यादा डिस्कशन की और आज़म स्वाति साहब का ये कहना था कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। अब वो मैं आपको उसकी मज़ीद अपडेट्स देता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा सेनेटर्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो लिहाजा उनमें से ही चंद लोग गए और उन्होंने जाके वहाँ जाके वो पटिशन सबमिट की और ये बताया जा रहा है, अब शिबली फराज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पटिशन सबमिट हो चुकी हुई है। अब इसके बाद उनका जो एहतजाज है वो पार्लियामेंट के सामने है। इनका ये कहना है कि हम लोग ही यानी कि इस मुल्क का कानून बनाते हैं, हमारे ही चीज़ों को, पैरामीटर्स को सेट करने के बाद, हर एक चीज़ को डिटेल व्यू करने के बाद हमारा ही वो सेनेट होता है जहाँ से तमाम चीज़ें, इस मुल्क के कवानीन, इस मुल्क का आइन सेट होता है और हम लोगों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा। आज़म स्वाति साहब का कहना था कि मुझे ये आज़म स्वाति साहब का मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जिन लोगों ने नंगा कर टार्चर किया उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने 2 जर्नल्स का उसमें नाम लिया, बहरहाल मैं इस वक्त नाम नहीं ले रहा आप लोगों के सामने, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ मेंशन की कि इसमें 2 जर्नल्स शामिल हैं जिन लोगों ने मुझे नंगा करके टार्चर किया। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, यानी कि वो एक एक्स PM भी हैं, वो अपने पे यानी कि जो उन पे कातिलाना हमला हुआ है उसके अगेंस्ट FIR अपनी मर्ज़ी की दर्ज नहीं करवा सकते, जबकि वो उससे अफेक्ट नहीं हुए हैं। उनको 4 गोलियां उनकी टांग में लगी हैं और उनके हवाले से भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक बोगस FIR कर दी है, जिस FIR की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम ना मानते हैं ना जानते हैं। वो जो एक शख्स पकड़ा गया है उसके साथ 2 और लोग भी थे और उन दोनों लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ये तो उनका ये पैरामीटर्स थे कि ये सामने वाले, और जो इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, जिन लोगों ने प्लान किया, जिन लोगों ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, तो वो उसमें भी 2 जर्नल्स का नाम ले रहे हैं, साथ में वो PM का और जो वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर दाखिला हैं इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब, उनका भी नाम ले रहे थे कि ये लोग भी, इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से कुछ चीज़ें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब सेनेटर्स हैं इस वक्त वो यहाँ से जा चुके हैं और अब वो फर्दर उनका जो एहतजाज है उनके मुताबिक वो पार्लियामेंट हाउस के सामने किया जाएगा। शुक्रिया।